अर्जुन का प्रश्न था उसमें तो भगवान ने 13 चैप्टर में तो उसको प्रकृति के बारे में बताया ही था कि प्रकृति जो है वो किस प्रकार से मैनिफेस्ट होती है, और अब उसको डिटेल में बताएंगे कि प्रकृति के गुण क्या है। और जीव जो है, पुरुष जिसके विषय में पूछा था, प्रकृति और पुरुष, वो जीव जो है वो किस प्रकार प्रकृति में आके फंस जाता है। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आपके और हमारे जीवन के बहुत ही करीब है। हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं, है ना, डे टू डे जो भी हमारी एक्टिविटीज रहती हैं, ये वो एक्टिविटीज किन रीजंस की वजह से हो जाती हैं हमारे से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी हमारे से हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड। हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और वो चीजें हमारे से हो जाती हैं। उनके पीछे क्या कारण रहता है कि वो क्यों हो जाती हैं, वो हमारे को थोड़ा सा इस बारे में रोशनी मिलेगी, यहाँ इस पे थोड़ा सा प्रकाश आएगा इस चैप्टर को पढ़ने से, कि हमारे साथ में ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हो जाती हैं तो उनके पीछे रीजन क्या रहता है, क्यों हो जाती है, और मैं अगर उनको नहीं करना चाहता तो मैं क्या एक्शंस करूंगा कि मैं उन चीजों से मैं बाहर आ पाऊं, या मैं उन चीजों को मैं नहीं करूं। ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे सबसे पहली बात यह है कि हम एक छोटा सा एक डिस्कशन से या प्रश्न से जो है वो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं कि हम लोग नॉर्मल कोर्स के अंदर में सभी, अगर पॉसिबल है सबके लिए, क्योंकि थोड़े से ही लोग हैं आज, तो अगर कैमरा अगर ऑन कर पाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगी बातचीत हमारी, है ना, बातचीत का कोई रिजल्ट निकल पाएगा। हम नॉर्मल कोर्स में मॉर्निंग में क्या एक्टिविटीज करते हैं, सुबह के समय हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो हम करते हैं। मॉर्निंग में हमारी क्या एक्टिविटीज होती है, सामान्य सामान्य जीव की एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या रहती हैं मॉर्निंग के समय में। कोई शेयर करना चाहेगा? उषा माता जी, आप शेयर करना चाहोगे कि मॉर्निंग में हमारी क्या एक्टिविटीज रहती हैं, सुबह के समय हम लोग किस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। हरे आवाज नहीं कृष्णा आ रही प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मॉर्निंग तो रूटीन यही रहता है कि भाई सुबह चैंटिंग करो। अगर नहा के कर सकते हो तो फाइन, नहीं तो चैंटिंग करो और अपने मंदिर में अपने प्रभु की सेवा करो, बस। मॉर्निंग में इस टाइप की एक्टिविटीज रहती हैं, और ड्यूरिंग द डे किस टाइप की एक्टिविटीज रहती हैं? कोई बताएगा, कोई और बताएगा? ड्यूरिंग द डे किस टाइप की हरे एक्टिविटीज रहती हैं? हरे कृष्णा। जी ड्यूरिंग द माता जी। डे भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भोग बनाना, उनको भोग लगवाना, उनको तैयार करना, अगर कर सकते हो तो डेली बेसिस पे, या जैसे एकादशी कैसे, या फिर जो भी एक्टिविटी करो उसमें कोशिश करो कि उसको उसमें कृष्ण को इन्वॉल्व रखो, और चलिए, ठीक है। डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली जप करते रहो मन में। और इवनिंग में या नाइट में क्या एक्टिविटीज रहती हैं? कोई और बताएगा? श्री राम प्रभु जी, आप बताओगे इवनिंग में या नाइट वाला जो ड्यूरेशन होता है उसमें किस टाइप की एक्टिविटीज रहती हैं? हम जो है ना, नॉर्मली जो सामान्य जीव जो हैं वो नॉर्मल कोर्स के अंदर में मॉर्निंग में, जैसे ये तो भक्त लोगों का जीवन हो गया जो आप लोगों ने बताया कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, या ये हम सामान्य व्यक्तियों के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो सामान्य व्यक्ति जो होता है वो मॉर्निंग के समय में कुछ योगा करता है, कुछ लाइट म्यूजिक सुनता है, सूदिंग सा म्यूजिक सुनता है, इसी टाइप का ही होता है ना, कुछ एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, ऐसे ही होता है। हाथ खड़ा करके बता दीजिए सामान्य लोगों के अंदर में, जीवन में, है ना, मॉर्निंग में कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। और जो ड्यूरिंग द डे होता है
उसके अंदर में हम लोग थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कुछ अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीवन में कुछ लक्ष्य बना के उनको प्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो ड्यूरिंग द डे वाला पीरियड होता है ना, उसमें अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में एक पैशनेट होके कुछ किसी चीज को पाने की, प्राप्त करने की इच्छा, भागा दौड़ी, इस प्रकार का हमारा समय जो है वो डे के टाइम में निकलता है। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज एसोसिएट विद मी, कंफर्म, हाथ खड़ा करके बता दीजिए, ठीक है ना। ड्यूरिंग द डे हमारी इस टाइप की एक्टिविटीज रहती है ना, कि हम लोग जो है नॉर्मली अपनी कुछ डिजायर्स के लिए, कुछ अपने ऑफिस के कामों में, कुछ इस टाइप से हम लोग जो है वो अंगेज रहते हैं। और इवनिंग का जो टाइम रहता है या नाइट का जो टाइम रहता है, उसमें व्यक्ति क्या करता है? उसमें व्यक्ति जो है ना वो नॉर्मली कुछ इंजॉयमेंट चाहता है अपने जीवन के अंदर, कुछ आनंदित होना चाहता है, क्योंकि वो सुबह से उठा हुआ है, उसका सुबह से काम करते करते थक गया हुआ है, तो वो कुछ समय जो है वो आनंद में बिताना चाहता है। कुछ लोग क्लबों में चले जाते हैं, कुछ लोग मार्केट प्लेसेस में चले जाते हैं, कुछ लोग मूवीज देखने चले जाते हैं, है ना। कुछ इस टाइप से जो है वो अपना इवनिंग का जो टाइम है वो निकालते हैं। कुछ लोग जुआ खेलने चले जाते हैं, कुछ लोग शराब पीने चले जाते हैं, कुछ उस टाइप से। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज इवनिंग में ही रहती हैं। एग्री करते हैं हम सब लोग? हरी बोल, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ड्यूरिंग दी मॉर्निंग आवर्स, ड्यूरिंग दी डे एंड ड्यूरिंग दी इवनिंग आवर, वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ एक्टिविटीज वो बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं। ये इवनिंग के समय मूड अपने आप ही कुछ चेंज हो जाता है। जो पीने वाला व्यक्ति वो कहता है नहीं इस समय अब बोतल खुलनी चाहिए, और जो नहीं पीते हैं उनको लगता है कि नहीं इस समय क्लब में जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। और जो डे का टाइम होता है उसके अंदर में हम लोग नेचुरली ऐसे ही हमारे को लगता है कि नहीं नहीं कुछ काम हम लोग कर लें। कुछ ऐसा कभी आप लोगों ने महसूस किया कि मॉर्निंग का जो समय होता है उसमें हम लोगों को किसी के साथ में कोई झगड़ा करने का या कुछ बहस में जाने का कुछ मूड करता है? नहीं करता। नॉर्मल कोर्स के अंदर में नहीं करता। सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है, वो नहीं करता। तो आज हम ये समझेंगे इस 14 चैप्टर में, जो कि इसका की नाम है प्रकृति के गुण। ये एक्चुअली प्रकृति के गुण हैं जो हमारे को ना इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अगर ऐसा चाहें कि मॉर्निंग के समय में, सुबह सुबह के समय में बड़ा लाउड म्यूजिक अगर आप सुनना चाहें, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ मैं बांसुरी वादन सुनूं, कुछ हल्का सा म्यूजिक सुनूं, कुछ भजन सुनूं। तो बहुत हार्ड म्यूजिक जिसको बोलेंगे, या किस टाइप का बहुत ही हल्ला गुल्ला टाइप का जो म्यूजिक होता है, वो अगर हम सुनना चाहेंगे तो उसमें हमारे को अच्छा नहीं लगता मॉर्निंग के समय में, है ना। तो वो क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो नेचुरली हमारा माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। वो क्यों नहीं डेवलप होता? वो एक्चुअली नेचर है ऐसी बनी हुई। वो नेचर जो है वो हमारे को प्रभावित करती है। नेचर जो है वो हमारे को प्रभावित करती है। वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, क्यों प्रभावित करती है, वो हम ऐसे में अपना माइंडसेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आज के चैप्टर से। प्रेम मंजरी, ये ओके आ रहा है डिस्प्ले?
नहीं, Screen थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है ये। थोड़ा पूरा बड़ा नहीं, है माने पूरा दिख नहीं रहा, पूरा दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। प्रॉपर पूरा नहीं दिख रहा। हम्म, करें, प्रोसीड करें। आपका कैमरा ऑफ है और आपका नेम होस्ट देख लीजिए। हम्म, प्रकृति के गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये बेसिकली ये हमारा प्रकृति के साथ में जो संबंध होता है, ये बेसिकली एक गोपनीय संबंध जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं, ये गोपनीय संबंध है हमारा प्रकृति के साथ में। ये एक्टिविटीज हम लोगों ने डिस्कस किया, समझा थोड़ा सा कि किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, यू नो। तो इस ये वाला जो चैप्टर है इसमें 27 श्लोकाज हैं, 1 to 13 तक जो है वो भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन किस प्रकार से होता है, उसके विषय में चर्चा है। और फिर 14 to 18 गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन में, उसके विषय में चर्चा है। फिर 19 से 27 गुणों के पार हम लोग कैसे जा सकते हैं, या हम लोग कैसे गुणातीत जो है वो हम बोल सकते हैं। इस चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा फिलोसफिकल प्रोसेस से या फिलोसफिकल स्पेकुलेशन से थोड़ा सा इसको समझने की, या दार्शनिक चिंतन जिसको हम बोलते हैं उसके द्वारा समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा और भक्ति का भी ज्ञान जो है वो हमारे को मिलेगा। तो 13 चैप्टर में हमने एक्चुअली डिस्कस किया था कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए किस प्रकार से जीव जो है वो भव बंधन से है वो छूट सकता है। और हमने उसके साथ साथ जाना कि जो प्रकृति के गुण की संगति के फलस्वरूप जो है जीव भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है। अब इस अध्याय में भगवान जो है हमारे को स्वयं बताने जा रहे हैं कि प्रकृति के गुण जो हैं जिनसे बद्ध होता है वो प्रकृति के गुणों के कारण होता है। वो प्रकृति के गुण कौन कौन से प्रकृति के गुण हैं और वो किस प्रकार क्रिया करते हैं, या किस प्रकार से वो जो है कार्य करते हैं, और हमारे को किस प्रकार से वो बांध लेते हैं, और हम उनसे किस प्रकार छुटकारा जो है वो पा पाएंगे, या मोक्ष जो है हम प्राप्त कर पाएंगे, इसके विषय में। तो उससे थोड़ा सा इससे पहले आगे चलें तो आत्मा जो है, आत्मा और शरीर के संबंध के विषय में हम सेकंड चैप्टर से ही सुनते चले जा रहे हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो आत्मा जो है वो बेसिकली शरीर के संपर्क में आता है। तो शरीर के संपर्क में कैसे आ जाता है आत्मा,
और फिर बार बार जो है वो जन्म या शरीर क्यों धारण करता है, आत्मा को बार बार क्यों शरीर धारण करना पड़ता है, या हम बोले कि हम इस समय शरीर में है तो हमारे को ये शरीर क्यों धारण करना पड़ा, या आत्मा शरीर के बंधन से किस प्रकार फंसी हुई है ना। ये बेसिकली मेन जो है हमारे मन के अंदर में प्रश्न होने चाहिए। ये सारा का सारा जो कार्यकलाप है ये किस प्रकार से होता है ना? तो भगवान ने कृष्ण ने हमारे को पिछले अध्याय में बताया कि ये इसका जो रीजन है वो तीन गुणों के कारण ये जो है ये सारी चीजें होती हैं। तो गुणों के विषय में जो हमारी ओवरऑल अब तक चर्चा हो चुकी हुई है, वो हमने गुणों के विषय में 3rd चैप्टर के 28, 29 और 37 श्लोका में हमने इसके विषय में सुना, 4.13 में, 7.13, 14 में, और फिर 13 चैप्टर लास्ट जो हमने किया उसमें 15 और 22nd श्लोका के अंदर में भी जो है हमने इसके विषय में चर्चा करी। आत्मा एक्चुअली क्या होता है कि अपने कर्म क्षेत्र में फंसी हुई होती है ना। कैसे फंसी है, जैसे कि इसको समझने के लिए, जैसे हम लोग अपने किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं या उसके अंदर में फंसे हुए हैं, या किसी परिवार की समस्याओं में, तनाव में फंसे हुए हैं, है ना? और इस तरह की और कई एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनको कि हम महसूस भी करते हैं कि हाँ हमारा थोड़ा सा प्रेशर हो रखा हुआ है, थोड़ी सी टेंशन हो रखी हुई है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, हमारे को थोड़ी सी आज़ादी मिले, हमारे को थोड़ी सी मुक्ति मिले इसके लिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम फटाफट सैटरडे संडे या संडेज का हम लोग वेट करते हैं कि कब छुट्टी आएगी। जब छुट्टी आती है या कुछ लॉन्ग वीकेंड्स आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम भाग जाते हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं, अपने रूटीन वर्क से बाहर चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं कि किस लिए, थोड़ा सा वहां पे पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, चेंज चाहते हैं। तो हम जब हमारी स्थिति ऐसी है कि हम वी आर लुकिंग फॉर अ चेंज, वी आर लुकिंग फॉर अ पीस, तो आप सोचिए कि आत्मा की स्थिति कैसी हुई। तो आत्मा भी यही चाहती है कि मेरे को भी थोड़ा सा आराम मिले, मेरे को भी थोड़ी सी मुक्ति मिल जाए, इस शरीर से मैं बाहर आऊं, तो मैं भी जो है पीसफुली मैं भी रह सकूं। तो यही चीजें जो हमारे साथ शरीर में हो रही हैं, वही चीजें आत्मा के साथ में भी आंतरिक रूप से हो रही है। तो गुणों के प्रभाव से व्यक्ति जो है वो कर्म करता है। ये हमने पहले 6 चैप्टर में कर्म योग के अंदर में पढ़ा कि किस प्रकार से कर्म जीव जो है वो कर्म करता है। और फिर नेक्स्ट 6 चैप्टर में 7 से लेके 12 तक के अंदर में हमने भौतिक प्रकृति या माया शक्ति इन 3 गुणों से बनी हुई है, इसके विषय में हमने सुना। और फिर लास्ट में 13.22 में भी कृष्ण कहते हैं कि जीव इन 3 गुणों को भोगता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। बेसिकली आत्मा जो है आत्मा का यह गुण है कि वो अदृश्य या एक गोपनीय बंधन से बंधी हुई है, एक अदृश्य बंधन है जो हमारे को दिखता नहीं, हमारी इन भौतिक आंखों से हम उसको देख नहीं पाते, है ना। जैसे किसी को जेल होती है, जेल के पीछे आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति जो है वो सलाखों के अंदर खड़ा हुआ है, जंजीरों में बंधा हुआ है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये हम इसको अपनी इन भौतिक आंखों से देख पा रहे हैं, है ना, दिख रहा है हमारे को, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो 3 गुण हैं, है ना, ये गुण जो है ये हमारे को दिखते नहीं है, ये जीव को बांध के रखते हैं। तो किस चीज से बंधा हुआ है जीव, या किस चीज से बांधते हैं, तो ये हमारी कुछ वीकनेसेस होती हैं, हमारी कुछ कमजोरियां हैं, हमारी कुछ स्ट्रेंथ है, हमारी कुछ आकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी कुछ डिजायर्स हैं, और बहुत सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं, जो हमारे को इनसे बांध के रखते हैं। जैसे कैदी को हथकड़ी पहनाते हैं, वैसे ही हमारे अस्तित्व को भी हथकड़ियां लगी हुई हैं इन 3 गुणों। जेल में सभी कैदियों को उनके अपराध के अनुसार, जैसा जैसा आप कोई अपराध करता है उसके हिसाब से दंडित किया जाता है। सबको एक सा दंड नहीं मिलता, सबको अलग अलग दंड मिलता है। किसी ने अगर मर्डर किया है उसको अलग प्रकार का दंड मिलेगा, किसी ने रेप किया उसको अलग प्रकार का मिलेगा, किसी ने पॉकेट मारी है उसको अलग प्रकार का मिलेगा, किसी ने चोरी करी है, किसी ने बैंक लूटा है, किसी ने किसी का अपहरण कर दिया है। तो अलग अलग प्रकार के अपराध है, और उन अलग अलग अपराधों के हिसाब से ही जो है उन सब लोगों को दंड जो है वो
अलग अलग प्रकार के दंड जो हैं उनको मिलते हैं। वैसे ही ये जो गुण हैं अलग अलग प्रकार से हम जीवों को भी जो है वो बांध लेते हैं। हम दंडित करते हैं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हमारे को बांध लेते हैं। तो कैदी को जेल में किस लिए रखा जाता है? कैदी को जेल में रखने का प्रोविजन क्या होता है, क्या रीजन होता है उसके पीछे, कि उसको सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता है। उसको जो सजा दी जाती है उसका जो बेसिक रीजन यही होता है कि उसको जो है सुधारना है। तो वैसे ही ये 3 गुण जो है वो प्रकृति हमें सुधारना चाहती है इन 3 गुणों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल किस लिए बनता है कि वहाँ पे सब प्रकार के हर टाइप के मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए, है ना। और हमारी क्या बीमारी है कि हम इन 3 गुणों के प्रभाव में हैं। हमारी ये बीमारी है, हम इनसे पीड़ित हैं। तो हम इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं, कैसे हमारे को इससे स्वतंत्रता मिल सकती है ना, किस प्रकार से हम इससे फ्री हो पाएंगे या अलग हो पाएंगे, ये हमारे को सीखना है। जैसे कठपुतली के खेल के अंदर में कठपुतलियों का जो कंट्रोल होता है वो जो कठपुतली को नचाने वाला होता है वो उसके हाथ में होता है। कठपुतलियां नाच रही हैं बट किसी के कंट्रोल में, कोई उनको कंट्रोल कर रहा है तब वो नाच रही है, उसका कंट्रोल किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में। ऐसे ही जीव जो है वो, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 देवियां दिख रही होंगी शायद आपको यहाँ पे, है ना। तो ये जो 3 देवियां हैं, ये 3 देवियों से जीव जो है इन 3 देवियां जो है जीव को जो है वो बांध लेती है। किंतु लेकिन हमारे को लगता है कि नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, सारी चीजें हमारे को तो कोई बंधन ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे को दिख ही नहीं रहा। तो 3.27 में बोलते हैं ना, प्रकृति जीवे प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार भूत आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीव आत्मा ये समझती है कि अहंकार के प्रभाव में आकर ये समझती है कि सारा कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या होता है, ये प्रकृति के इन 3 गुणों के कारण जो है ये सारे कार्य जो है वो होती है। ये 3 देवियां जो हैं वो हमारे को हमारे स्वार्थ के अनुसार, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ये हमारे को बांधती है। तो ये है कौन? ये है सत्व, रजस और तमस, है ना। इसके विषय में ये नाम हमने कहीं ना कहीं अवश्य सुना हुआ होगा। और कृष्ण जो है इनके ऊपर, आप देख रहे हो इनके ऊपर कृष्ण है, तो कृष्ण इनके नियंत्रक है, ही इज द कंट्रोलर। अगर आप इनके कलर्स को अगर क्लोजली अगर आप देखोगे तो कौन कौन से कलर्स में आई है, दिख रहे हैं आपको? कोई बताएगा कौन कौन से कलर्स में है? येलो, रेड एंड ब्लैक। हाँ, येलो, रेड एंड ब्लैक। तो एक जो कलर है वो सत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो जो है वो सत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड जो है वो रजस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लैक जो है वो तमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि ये भौतिक गुण क्या है, वे किस प्रकार से कार्य करते हैं, जीवात्मा को कैसे बांधते हैं, उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। ये अर्जुन के मन में ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, हम ऐसी संभावना करते हैं। तो अब भगवान जो बोलते हैं सबसे पहले 14.1 के अंदर में, अब मैं तुमसे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो अब भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। तो ये इस ज्ञान को भगवान अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में जो है वो प्रकट कर रहे हैं। एक्चुअली आप देखो कि जैसे हमने भगवत गीता को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो जब कर्म योग जो था तो उसके अंदर में भक्ति योग, कर्म योग को भक्ति करते हुए कर्म योग कैसे करना है, या कर्म योग करते हुए हम लोग भक्ति के अंदर में किस प्रकार से इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ज्ञान योग के अंदर ज्ञान प्राप्त करते हुए हम भक्ति के अंदर में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये भगवान जो है हमारे को यहाँ पे बताते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इन चीजों को हमारे सामने
रखा है, बिल्कुल क्लियर कट है हमारे सामने कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो मेन सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो भक्ति होना चाहिए। जब हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। तब हम इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग भक्ति योग के अंदर में स्थित हो पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान आप बता रहे हैं कि समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहेंगे। तो अर्जुन के मन में अब प्रश्न आ रहा है कि आप इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्यों कहते हो? आपने तो जब 9th चैप्टर आया था परम गुह्य ज्ञान, उसमें कहा था कि अब मैं जो आपको ज्ञान बता रहा हूं ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यू नो। अब आप फिर से ये बता रहे हो कि जी ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो क्या कंफ्यूजन है ये? तो आप खुद ही इसको स्पष्ट करो कि कौन सा ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो पहले आपने बताया था या अब जो आप बताने जा रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि जो मैंने आपको 9th चैप्टर में जो ज्ञान आपको मैंने बताया था कि सर्वश्रेष्ठ है, वो ज्ञान भक्ति से रिलेटेड था, वो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। और अब भगवान किसकी चर्चा कर रहे हैं? अब भगवान ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। तो ये वाला जो अब ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान योग में सर्वश्रेष्ठ। तो हम इसको इस प्रकार से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे को चीज जो है वो तुरंत जो है वो समझ में आ जाएगी। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण जो है अपने अंदर में, इनको समझने के लिए हमारे को आध्यात्मिक गुण जो है अपने अंदर में उत्पन्न करने पड़ेंगे। जो इस प्रकार के आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है तो वो इस भौतिक जगत का जो सृजन है और जो विनाश होता है इसका, वो उससे प्रभावित नहीं होगा, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम जीवन में कोई कार्य कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, है ना, उसके पीछे क्या कारण रहता है? तो उसके पीछे ये प्रकृति के गुण जो हैं वही कारण रहते हैं। तो गुण का क्या अर्थ हुआ? गुण मीन क्वालिटी, एबिलिटी टू डू। एक गुण का शास्त्रों में एक अन्य भी अर्थ बताया जाता है जिसको कि रज्जो बोला जाता है, जिसका अर्थ है कि रस्सी, है ना। रस्सी का क्या कार्य होता है? रस्सी बांधने के काम में आती है। तो ये जो गुण है ये रस्सी के समान है, हमें क्या कर देते हैं? ये हमें बांध लेते हैं। किससे बांध लेते हैं? प्रकृति के तीनों गुणों से। हम सभी बद्ध जीव हैं, यू नो, हम सभी बद्ध जीव हैं और हम सबको प्रकृति के इन 3 गुणों ने ही बांधा हुआ है। हमारे को यह समझना होगा, है ना। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकते हो, है ना। आप मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य प्रकृति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इससे क्या तात्पर्य है? एक्चुअली भगवान जो है वो सतचित आनंद है। हम शुरू से कई दफा इस बात को बोल रहे हैं, भगवान जो है वो सतचित आनंद है और जीव भी जो है वो सच्चित आनंद है। लेकिन हम क्या है कि हम अपनी सतचित आनंद स्थिति को छोड़ चुके हैं। तो ये इस ज्ञान को प्राप्त करने से हम क्या होंगे कि हम अपनी सच्चित आनंद स्थिति को पुनः जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कन्वर्सेशन चल रही है। तो अब अर्जुन पूछता है तो क्या बार बार जन्म और मृत्यु नहीं होएगी? इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, नहीं होगी। तो वैसे जीवों का जन्म सबसे पहले किस प्रकार से होता है? यू नो अर्जुन, ये आपके मन में भी जिज्ञासा रहती है। हम कभी सामान्य लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके मन में भी होता है कि भैया जीव आया कैसे इस प्रकृति के अंदर में, है ना, हम लोग कैसे आ पाए इस प्रकृति के अंदर में। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में भी सेम है। देखिए अर्जुन जो है वो बेसिकली हमारे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने पहले भी कई दफा बोला कि जहां पे भी भगवद गीता के अंदर में वर्ड आए अर्जुन, वहां पे अर्जुन निकाल के आपने अपना नाम डाल देना है। तो ये बेसिकली प्रश्न जो है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रकृति और जीव का जो संबंध होता है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। ब्रह्म नामक, तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म हम है, जो जीव है वो ब्रह्म है, तो जन्म का स्रोत है। और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म जो है वो होता है। फिर अर्जुन पूछता है कि भगवान आप इस प्रकृति को कैसे गर्भस्थ करते हो, कैसे इम्प्रेग्नेट करते हो इस
यू नो भौतिक जगत को मैं समझना चाहता हूँ आपसे। मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि कैसे संभव हो पाता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में 13 चैप्टर के अंदर में आप लोगों को 24 एलिमेंट्स या 24 तत्वों के विषय में बताया था। ये वही स्लाइड है जो हमने लास्ट वीक में भी देखी थी, जिसमें 5 महाभूत, 5 ज्ञान प्राप्त करने वाली ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रधान अवस्था, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। बस हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आपको बताया था और हम लोग जो है वो आगे निकल गए थे, आपको सिर्फ इतना सा बता के। तो आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं कि भगवान जैसे बता रहे हैं कि मैं इस प्रकृति में इन चीजों को गर्भस्थ करता हूँ। कैसे गर्भस्थ करते हैं, इसको थोड़ा सा 5 मिनट लगा के इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये आपके लिए भी आगे के लिए यूजफुल रहेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेम मंजरी, हरे कृष्णा। हरे बोल। हाँ जी। प्रेम मंजरी, मैं अभी इसको वो कर रहा हूँ, आप जरा मैं दिखाती। ओके, हाँ, एक सेकंड में आप जरा इसको शेयर करो। इसको ध्यान से समझिएगा, कैसे भगवान जो है इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। Recording in progress. यस, अभी आप इसको देखिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण जो है ये कृष्ण जो है वो इज ऑन द टॉप, ठीक है। कृष्ण की 2 शक्तियां हैं बेसिकली, जिसको कि एक को हम लोग बोलते हैं योग माया, जो कि कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है ना। आध्यात्मिक जगत में जो भी कार्य या कार्यकलाप होते हैं या जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब की सब योग माया के द्वारा होती हैं, है ना। ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, योग माया। जैसे आपने यहाँ पे सुना है महामाया, वो भी हमने यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे उसके विषय में भी। और फिर कृष्ण की एक और अन्य शक्ति है जीव शक्ति, है ना, जीव शक्ति और योग माया। तो कृष्ण से जो है वो बेसिकली 2 शक्तियां और प्रभावित, 2 शक्तियां और निकलती हैं।
जिसको कि हम लोग बोलते हैं महामाया और काल शक्ति, है ना। महामाया जो इस भौतिक जगत को कंट्रोल करती है, महामाया बोलते हैं इसको, जो कि भौतिक जगत को कंट्रोल करेगी। और उसके बाद में दूसरी क्या आ गई, काल शक्ति आ गई। एक सेकेंड, दूसरी जो है वो काल शक्ति आ गई, महामाया और काल शक्ति। ये फर्दर एक्सटेंशंस हैं या एक्सपेंशंस हैं कृष्ण की एनर्जीज की। ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये एनर्जीज हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं, काल शक्ति और महामाया। और कृष्ण की एक और अन्य शक्ति है, या कृष्ण का नॉट शक्ति नहीं है, दिस इज बेसिकली एक्सपेंशन है, महाविष्णु। महाविष्णु आपने सुना होगा, 4 भुजाओं के साथ में भगवान का ये जो स्वरूप है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली महाविष्णु। ठीक है, तो भगवान कृष्ण की 2 शक्तियां यहाँ पे आ गई, महामाया और काल शक्ति। तो काल शक्ति जो है वो बेसिकली उसको, उसके जो कंट्रोलर हैं, काल शक्ति के जो कंट्रोलर हैं वो शिव जी हैं। उसके नियंत्रक जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं वो भगवान शिव, जिनको कि हम लोग बोलते हैं, वो इसके कंट्रोलर हैं इस काल शक्ति के। वो किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। और अन्य शक्ति आ गई महामाया। तो ये महामाया जो शक्ति है इसकी फर्दर एक्सपेंशंस है ना, इसकी फर्दर एक्सपेंशंस हैं। वो क्या क्या एक्सपेंशंस हैं इसकी 2 एक्सपेंशंस हैं, जिसको कि प्रधान बोलते हैं एक एक्सपेंशन को, और एक एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं अविद्या। ये जो 24 एलिमेंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए और जो मैंने अभी दिखाए भी थे आपको, तो उसमें से जैसे एक आता है मन, एक आता है बुद्धि, एक आता है अहंकार, और एक आता है, एक शब्द था लास्ट में था प्रधान। प्रधान, अगर दोबारा भी दिखाऊंगा मैं उस स्लाइड को आपको, उसमें था प्रधान। प्रधान का अर्थ हुआ बेसिकली प्रकृति को प्रधान बोला जाता है। ये जो भौतिक प्रकृति है इसको जो है वो हम प्रधान बोलते हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति है जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यू नो, इनएक्टिव नहीं हुई है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तब उसको प्रधान करते हैं। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ मटेरियल नेचर, है ना, जिसमें कि 3 फॉर्म्स सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण उपस्थित तो हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं। यू नो, जैसे आप उसके अंदर में सिम डाल देते हो अपना मोबाइल के अंदर में, तो सिम डालने के बाद में उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, यू नो, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको एक्टिवेट करता है, वो तब एक्टिवेट होती है। अदरवाइज मोबाइल में तो आपने सिम डाल दी है, आपको मोबाइल भी दिख रहा है, सिम भी दिख रही है, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हो। ठीक है कि नहीं, आपको बात समझ में आ रही है? यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। व्हेन यू विल यूटिलाइज इट, व्हेन इट विल बी एक्टिवेटेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सिमिलरली यहाँ पे क्या आता है कि ये जो फॉर्म, ये वाला जो प्रधान या ये जो प्रकृति है, ये अभी अवेलेबल तो है, बट दिस इज इन इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल। ठीक है, तो ये कैसे एक्टिवेट होएगी वो अभी बताते हैं। और सेकंड पार्ट आ गया इसका अविद्या। महामाया से दूसरा पार्ट क्या निकला? अविद्या। तो अविद्या के भी 2 एक्सपेंशंस है ना, अविद्या की 2 एक्सपेंशंस हैं। एक आ जाती है इसकी 2 एक्सपेंशंस हैं अविद्या की। ये प्रेम मंजरी, मेरे ख्याल थोड़ा सा गलत हो गया, सतोगुण और रजोगुण आता है इसमें अविद्या में ना। अविद्या की जो एक्सपेंशन होंगी, देखना जरा और ओपन करके, कहीं गलती तो नहीं हो रही। अविद्या के जो एक्सपेंशंस हैं वो सतोगुण और रजोगुण है। इंग्लिश में लिख दो, अभी इंग्लिश में लिख दो आप, हिंदी में दिक्कत होगी। सतोगुण और दूसरा आ जाएगा रजोगुण। हाँ, इसमें आएगा संसारिक
ज्ञान, और ये आएगा रजोगुण। रजोगुण की एक्सपेंशन होएगी संसारिक कर्म, रजोगुण। हाँ, दिस इज रजोगुण एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ रजोगुण इज संसारिक कर्म। तो ये अविद्या जो महामाया से निकला वो प्रधान निकला। प्रधान इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दिस मटेरियल नेचर एंड द सेकंड एक्सपेंशन इज अविद्या, इग्नोरेंस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। यू नो, इग्नोरेंस अगेन हैज गॉट टू एक्सपेंशंस, सतोगुण और रजोगुण। यू नो, सतोगुण के अंदर में हमारे को जो है वो संसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और रजोगुण के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, संसारिक कर्म जो हम लोग करते हैं, संसारिक कर्म करते हैं। अब फर्दर इसको भी एक्सपेंड करना, प्रधान को नहीं, प्रधान को प्रधान को ये जो इनएक्टिव है फॉर्म, ये जो इनएक्टिव आ रही है जो मटेरियल नेचर है, ये एक्टिव होता है, यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। जब ये एक्टिवेटेड जब हो जाता है तो इस प्रधान का नाम चेंज होकर महत तत्व हो जाता है। महत तत्व हो जाता है। तो ये कैसे एक्टिव होता है, अब महाविष्णु को एक्सपेंड करना। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, यू नो, यहाँ पे जो प्रधान था वो इनएक्टिवेट था और अब महत तत्व हो गया। प्रधान जो है वो महत तत्व हो गया। दिस इज द एक्टिवेट फॉर्म ऑफ दिस थ्री गुणास। ये एक्चुअली क्या होता है कि महाविष्णु जो है वो इसको गर्भस्थ करते हैं। यू नो, महाविष्णु कैसे गर्भस्थ करते हैं? महाविष्णु गर्भस्थ करते हैं काल शक्ति और जीव शक्ति। ये जब दोनों चीजें इनको मिला के भगवान एक दृष्टिपात करते हैं, मतलब ग्लैंस ऑफ दी महाविष्णु। भगवान के जो एक्चुअली भगवान के दो नेत्र हैं, जैसे हमारे दो नेत्र हैं ऐसे भगवान के दो नेत्र हैं। तो एक नेत्र जो है वो काल शक्ति है और दूसरा नेत्र जो है वो जीव शक्ति है। जब वो भगवान जब उसको दृष्टिपात करते हैं तो उस दृष्टिपात को शिव बोला जाता है। भगवान जो है जो दृष्टिपात करते हैं, जो ग्लैंस होता है, जो भगवान की दृष्टि होती है, जिसको कि हम लोग देखते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं तो उस देखने को शिव बोला जाता है, यू नो। तो भगवान जो है वो दृष्टिपात करते हैं, उस शिव द्वारा दृष्टिपात करते हैं। तो ये महत्त्व के रूप में ये जो भौतिक प्रकृति जो इस समय हमारे आमने सामने जो दिख रही है, this is the activated form of this material nature, which is material nature with three gunas, रजत, सत्व, रजत और तमस। ये तीन गुण का प्रभाव इस प्रकृति के अंदर में, जहां पे कि हम लोग अभी इस समय प्रेजेंट हैं, ये इसको हम लोग फील करते हैं। इसके कारण ही सारा का सारा जो कार्य होता है वो हो रहा है। और इसको कौन एक्टिवेट करता है? इसको महाविष्णु एक्टिवेट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो काल शक्ति है उसका जो कंट्रोलर है उसको भगवान शिव बोला गया और शिव जी बोला गया है। और भगवान की जो दृष्टि है, एक्चुअली भगवान की जो दृष्टि है उसको शिव बोलते हैं, उसको शिव बोला जाता है। तो अब ये महत्त्व जो है वो एक्सपेंड करेगा फर्दर, यू नो। महातत्व जो है वो फर्दर एक्सपेंड होता है अहंकार के अंदर। महत्त्व जो है नेक्स्ट एक्सपेंड होता है अहंकार में। अहंकार फिर फर्दर जो है वो एक्सपैंड होता है। करना है इसको। अहंकार जो है वो किस प्रकार किसमें कन्वर्ट होता है या किसमें एक्सपैंड करता है? तीन गुणों के अंदर। तीन गुण जो है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब यहां से अहंकार जो है वो इन तीन गुणों के अंदर में एक्सपेंड हुआ। अब ये तीन गुण भी फर्दर एक्सपेंड करते हैं। करना। अब ये तीन गुण जो है ये भी फर्दर एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? जब वो अहंकार और सत्व गुण का कॉम्बिनेशन होता है
अहंकार का और सत्व गुण का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या प्रकट होता है? मन प्रकट होता है ना। तब मन जो है ना, माइंड जिसको कि हम लोग बोलते हैं, तब मन प्रकट होता है हमारा। और जब अहंकार और सतोगुण का संगम होता है तो बुद्धि का प्राकट्य होता है। हमारे में जो इंटेलिजेंस है या जो बुद्धि है उसका वो मैनिफेस्ट होती है। और जब अहंकार और तमोगुण मिलते हैं जब अहंकार और तमोगुण का एक्सपेंशन होता है तो पंचभूत जिसको कि हम लोग बोलते हैं उसका प्राकट्य होता है। पंचभूत का, पंचभूत में क्या आता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना। पंचभूत जिसको कि हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिकली पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश। और बुद्धि से क्या एक्सपेंड हुआ? बुद्धि से एक्सपेंड हुई तीन चीजें, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और विषय इंद्रिय। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है ना, बहुत ही छोटा दिख रहा है ये रेमन जी, थोड़ा सा बड़ा कर देना, थोड़ा सा और बड़ा कर दो ताकि ये दिख जाए सबको। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वेरी नाइस। तो यहां से बुद्धि से ये तीन इंद्रियां, तीन प्रकार की इंद्रियां जो हैं वो डेवलप होती हैं। पहला कर्म इंद्री, फिर दूसरा ज्ञान इंद्री और तीसरा विषय इंद्री। तो कर्म इंद्री में क्या क्या आता है? हमारी कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारा हाथ हो गया, पांव हो गया, मुंह हो गया, गुदा हो गया, लिंग हो गया, ये चार हमारी कर्म इंद्रियां जिसके द्वारा जीव जो है इस भौतिक जगत के अंदर में कार्य करता है। और फिर कौन सी हैं? पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नाक, ये हमारे को ज्ञान प्रदान करती हैं। जैसे कान सुनने का काम करता है, त्वचा टचिंग, टच एंड फील जिसको कि हम लोग बोलते हैं, आंख देखती है। तो इसी प्रकार हमारे पांच इंद्रिय विषय भी हैं। इंद्रिय विषय क्या है? ध्वनि, जो कान क्या कार्य करता है आप देखें, ज्ञान इंद्रिय में कान क्या कार्य कर रहा है? वो ध्वनि मीन सुनने का कार्य करता है। त्वचा क्या कार्य करती है? स्पर्श का कार्य करती है, टचिंग होती है, त्वचा का कार्य है टच। आंख क्या करती है? आंख रूप देखती है। जीवा क्या करती है? जीवा स्वाद ग्रहण करती है। नाक क्या नाक क्या करती है? नाक जो है वो गंध के द्वारा उसको चीजों का पता चलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पंचभूत हो गए। तो पंचभूत में हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये बेसिकली सारी ये जो सृष्टि है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये सृष्टि या भौतिक जगत या ये भौतिक प्रकृति जो है ये हमारे सामने जो है हमारे को दिखती है। इसमें एक चीज और भी आ जाती है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जब कृष्ण दृष्टिपात करते हैं, तो कृष्ण एक्चुअली क्या है कि पिता है, जन्मदाता पिता कौन है? वो कृष्ण है। वो जो है महत तत्व को, महत ब्रह्म को, अर्थात प्रकृति, जिसका नियंत्रण कौन करता है? प्रकृति का नियंत्रण करती है भगवान की शक्ति जिसको कि दुर्गा बोलते हैं, जिसको कि जगदम्बा बोलते हैं। वे बेसिकली इसका नियंत्रण करती है इस भौतिक जगत का। और जब कृष्ण दृष्टिपात करते हैं तो दुर्गा माँ के गर्भ में बेसिकली जीवों को रखा जाता है और उनसे जीव जो है वो जन्म लेते हैं, या हम बोलेंगे शरीर की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो प्रकृति को या महत ब्रह्म को अपनी, जैसे मैंने बताया कि दृष्टि से देखते हैं। और उस दृष्टि को फिर से मैं बता रहा हूं कि उस दृष्टि को हम लोग शिव कहते हैं। कृष्ण की जो दृष्टि है जिसको कि हम लोग शिव कह रहे हैं, वो बेसिकली एक व्यक्ति है।
एक व्यक्ति है जिसका नाम की शिव है, जिसको कि हम भगवान शिव के नाम से बोलते हैं। तो शिव कौन है? शिव और दुर्गा जो है वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ हैं, वे ये दोनों के दोनों पति पत्नी हैं। जब कृष्ण दृष्टिपात करते हैं ना, जिसे शिव कहते हैं, तो दुर्गा देवी जो है वो गर्भवती होती है ना, वो गर्भवती होती हैं, जिसमें सभी जीवात्माओं का जन्म होता है, जिससे कि सभी जीवात्माओं का जन्म होता है, या उनको हम बोल सकते हैं कि शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो बेसिकली पिता हैं। यहाँ पे कृष्ण जो है वो बेसिकली पिता हैं, और दुर्गा जो है वो माता है। और शिव जी का क्या रोल हुआ? शिव जी माध्यम है। शिव जी इज द मीडियम बेसिकली। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी ये जो सृष्टि है, इसका दिस मैनिफेस्ट होती है, या इसका ये दृश्य जगत हमारे को दृश्य हो पाती है, हम इसको देख पाते हैं। तो इसके लिए इसके परपट के अंदर में शील प्रभुपाद, ठीक है प्रेम मंजरी, इसको आप रिमूव कर लो। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके 14.3 के तात्पर्य में, कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है ना। कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बिच्छू जो है वो धान में से निकलता है, लेकिन वो धान में से नहीं निकलता। वो बिच्छू जो है वो धान में आके अंडे देके जाती है, इसलिए उस धान में से निकलता है। तो उसको अंडे देने के लिए आना पड़ता है ना, तब। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। धान नहीं है बिच्छू के जन्म का कारण, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है। बीज कौन है? बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व जन्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। इस भौतिक प्रकृति में जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों का कारण भगवान है। तो ये हमारे को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसको अगर आप समझेंगे तो आपको, लेकिन हमारे को रीजन समझ में आ जाता है कि ये भौतिक प्रकृति है, ये किस प्रकार से प्रकट हुई है, इसका प्रकट्य इस भौतिक जगत का कैसे हुआ है, और इसमें जो गुण है वो किस प्रकार से आए हैं, और ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। इन सब की उत्पत्ति अहंकार से होती है, ईगो जो हमारे अंदर में अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा गेम जो है वो बेसिकली ईगो का है। ईगो से ही ये सारे के सारे गुण जो है वो निकलते हैं और हमारे को प्रभावित करते हैं। तो हमारे को समझ में नहीं आता कि हम क्यों प्रभावित हो पा रहे हैं इन चीजों से, या हमारी उत्पत्ति जो है इस संसार में किस प्रकार से हुई है। तो ये इन सारी चीजों को देखने से हमारे को हमारे विषय में जो है वो पूरी जानकारी मिल जाती है, हमारे विषय में कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये कुछ क्लियर हुआ हम लोगों को? नहीं हुआ? ऊपर से निकल गया? हरी बोल। हरे कृष्णा, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सब लोग जाग रहे हैं ना? एक बार हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रकृति के गुण है। तो आप प्लीज जवाब दे सकते हैं कि आपको क्लियर हुआ या थोड़ा सा समझ में आया? प्लीज। बहुत डिफिकल्ट था प्रभु जी। ये बेसिकली 24 एलिमेंट्स थे, जो हमने 24 तत्व हैं जो प्रकृति के अंदर में जो रहते हैं। 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार
और प्रधान, ये लिखा भी हुआ है, भौतिक प्रकृति की 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको अभी बेसिकली इस स्लाइड को हमने डिटेल में समझाया अभी आप लोगों को। ये था अभी जो अभी हमने देखा। तो अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा आती है, तो अर्जुन पूछता है, तो क्या सभी अलग अलग प्रजातियों का जन्म इसी प्रकार होता है क्या? मतलब हम तो मनुष्य हैं, हमारे को दुर्गा देवी जन्म देती है क्या? बाकी जितने भी प्रजाति हैं उनको भी दुर्गा देवी जन्म देती हैं क्या? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, सभी प्रजातियों का जन्म जो है वो इसी प्रकार से होता है। तो भगवान, ये दिस श्लोका इज इम्पोर्टेंट। भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तसाम वहम ब्रह्मति योनि अहम बीज प्रदपिता। कि मैं बीज प्रदाता हूं, कि हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि सब प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो कितने प्रकार की योनियां हैं? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिनमें की 20 लाख पेड़ पौधे हैं और 11 लाख जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख जो हैं वो पक्षी हैं, 30 लाख पशु हैं और 9 लाख पानी के जीव जंतु हैं और 4 लाख जो है वो मानव योनि या जीव जो है, मनुष्य योनि जो है वो 4 लाख है। तो पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां हैं और इसमें केवल 4 लाख प्रकार के ही मनुष्य हैं। इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो इसका क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो आप इसको कैसे समझते हो या आप इसको कैसे लोगों को समझाते हो? कोई आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? है किसी को आइडिया? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। 4 लाख मनुष्य योनियां हैं का क्या अर्थ हुआ? समझा सकते हैं? नहीं आइडिया? अच्छा ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये कलर्स देख पा रहे हैं? ये कलर्स दिख रहे हैं आप लोगों को? है? इसमें कलर्स में 3 कलर जो होते हैं वो बड़े प्रॉम्प्ट होते हैं, आरबीजी जिसको कि बोला जाता है ना, आरबीजी, रेड ब्लू एंड ग्रीन। रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू और ग्रीन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने, क्योंकि जगह तो नहीं थी, थोड़ा सा ही था, तो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको दिखाया कि जब रेड ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब यहाँ पे येलो कलर क्रिएट हो रहा है और सियान कलर क्रिएट हो रहा है, मजेंटा कलर क्रिएट हो रहा है, किससे? रेड ब्लू और ग्रीन के मिक्सचर से, इनका जब मिक्सचर हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 16.8 मिलियन कलर्स इन 3 कलर से डेवलप होते हैं। 16.8 मिलियन कलर्स, 17 लाख कलर जो हैं वो इन 3 कलर से क्रिएट होते हैं। तो अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं कि बेसिकली इन 3 प्रकृति के गुणों के द्वारा 4 लाख जीवों में, ये जो 4 लाख जीव हैं, बेसिकली ये 4 लाख प्रकार के जीव नहीं है, ये 4 लाख प्रकार की चेतनाएं हैं। This is 4 lakh kinds of consciousnesses. चेतना, ये 4 लाख प्रकार की 4 लाख काउंटिंग करेंगे तो जीव थोड़ा ना 4 लाख, जीव तो करोड़ों में है। तो इन करोड़ों जीवों में जो चेतनाएं हैं या जो उनकी कॉन्शियसनेस हैं वो 4 लाख प्रकार की हैं। यहाँ पे ये हमारे को थोड़ा सा
समझने में आ जाएगा। तो 4 लाख प्रकार के लोग होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि 4 लाख प्रकार के। मैं अलग प्रकार का हूँ, प्रेम मंजरी अलग प्रकार की है, प्रतिमा अलग प्रकार की है, उषा माता जी अलग प्रकार के हैं, और मधु जी अलग प्रकार की हैं। तो ये सारी बेसिकली क्या हो गया, वी ऑल आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। सो द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटीज आर 4 lakhs चेतनाएं या कॉन्शियसनेसेस या जीव के अंदर में जो विचारधाराएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी प्रजातियां के जो जन्म देते हैं वो भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार से जन्म देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज और प्रश्न में यहाँ पे थोड़ा सा हटके है ये इस सब्जेक्ट से। तो इस यूनिवर्सल के अंदर में कुछ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है आजकल। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे पॉसिबल हो पाएगी? क्योंकि कोई बोलता है कि ये मेरे भगवान है, कोई बोलता है ये मेरे भगवान। यहाँ पे कृष्ण बड़ा स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रकार के जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो कुछ भी है, ये सब के सब मैं इनका पिता हूं। तो अगर हम इस भौतिक जगत के अंदर में, इस संसार के अंदर में सुख शांति चाहते हैं, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को कृष्ण को अपना परम पिता मानना पड़ेगा। जब हम सभी जातियों के लोग, कोई अपने आप को हिंदू बोलता है, कोई मुसलमान बोलता है, कोई क्या बोलता है, जब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे कि यस, कृष्णा इज आवर परम फादर, he is basically a universal father, तब जब हमारे को पता लगेगा कि यस। आप देखते हो कि एक परिवार के अंदर में भाई बहन जो होते हैं वो मिलके रहते हैं। क्यों मिलके रहते हैं? क्योंकि उनके पिता उनको बांधे रहते हैं, बिकॉज वो एक ही पिता की संतान है, इस वजह से वो इकट्ठे रहते हैं। जब सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस, कृष्णा इज आवर फादर, सो वी कैन स्टे यूनाइटेडली। ये भी एक इससे इस श्लोक से ये मैसेज भी हमारे को मिलता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मोड्स हैं क्या बेसिकली? ये मोड्स जो सोल है या जो आत्मा है उसको किस प्रकार से बांधते हैं? तो 14.5 में को समझते हैं थोड़ा सा। तो जीव एक्चुअली क्या है कि दिव्य है, डिवाइन है। वी ऑल आर डिवाइन सोल्स। इसलिए वो उसको बेसिकली भौतिक प्रकृति जो है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। फिर भी जीव जो है इस भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होके यहीं पे कार्य करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मनुष्य में 4 लाख योनि अर्थात 4 लाख प्रकार की चेतनाएं, जैसे अभी हमने बताया, तो जीव अपनी चेतना से या प्रकृति के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है और उसी के अंदर में उसको सुख दुख भी है जो वो भोगना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट 13 चैप्टर के अंदर में बात की थी, अगर आपको ध्यान होगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कुत्ते की योनि या कुत्ते का शरीर जो है वो प्राप्त हुआ, तो वह कुत्ता जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करेगा। जैसे एक कुत्ते की योनि में भौंकना लिखा होता है, कुत्ता जो है वो क्या करता है? वो भौंकता है। वो मनुष्य की तरह बोल नहीं पाएगा। वो चाहे कितना प्रयास भी करे कि मैं मनुष्य की तरह बोलूं, तो वह बोल नहीं पाएगा। वो भौंकने के लिए बाध्य है, वह भौंकने के लिए बाध्य है। वैसे ही मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है। किंतु मनुष्य में और अन्य योनियों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कहाँ पे आता है? विवेक बुद्धि का अंतर आ जाता है, जो उसको पशुओं से या अन्य योनियों से अलग कर देती है, जीवन बदलने का अवसर प्रदान करती है ये जो विवेक बुद्धि होती है जीव को, अर्थात वो मध्य अवस्था से ऊपर जीव को है जो प्राप्त होती है। किसी अन्य योनि के अंदर में ये चीज जो है उसे प्राप्त नहीं हो पाती। फिर 6 श्लोक के अंदर में बोलते हैं
कि बेसिकली क्या है कि प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के हैं, कोई सुखी है, कोई कर्मठ है, तो कोई असहाय है, एक्चुअली जीव फंसते कैसे हैं? जैसे किसी की मनोवृत्ति या चेतना जो है, फॉर एग्जाम्पल सतोगुणी अवस्था में है ना, तो एक्चुअल में जो सतोगुणी वाली जो अवस्था है वो रजोगुणी और तमस वाली जो अवस्था है उससे श्रेष्ठ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सत्व गुण जो है वो बेटर है। एक्चुअली क्या है कि सत्व गुण जो है ना, अब हम सत्व गुण के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि सत्व गुण अन्य बद्ध जीवों की, सत्व गुण में जो व्यक्ति होता है वो अन्य जो रजोगुण और तमस गुण वाले की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक स्मार्ट होता है, चतुर होता है, स्मार्ट होता है। उसका ज्ञान, उसके अंदर में ना ज्ञान और सुख अधिकाधिक अनुभव करता है, सेटिस्फाइड रहता है बेसिकली। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझबूझ और बुद्धि होती है ना, तो वो चीजों को एनालाइज कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मण है जो नॉर्मली जो है वो पाप कर्मों से मुक्त रहता है, पाप कर्म नहीं करते, वह, लेकिन क्या है कि ब्राह्मण जो है अपने को अन्यों की अपेक्षा क्या मानता है, श्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है। तो अब वो श्रेष्ठ मानना शुरू करता है तो इसका अर्थ हो गया कि वो बद्ध हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल जिसके आ जाते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो फिलोसफर्स हैं या टीचर्स हैं या इस टाइप के प्रोफेशंस में जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इन्हें अपने ज्ञान पे बेसिकली गर्व होता है और वो अपने रहन सहन को तो सुधार लेते हैं, लेकिन उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती रहती है, जिसकी वजह से वो बद्ध जीवन में अधिक सुख का भाव, या उन्हें बोलेंगे भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, सुख के साथ में बांध देता है, उनको जो सुख प्राप्त हो रहा है वो उस सुख के साथ में बंध जाते हैं। वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए, उन कर्मों को करने के लिए आकृष्ट होते हैं, उनकी इच्छा करती है कि उन चीजों को हम लोग बार बार करें। तो इस प्रकार कर्म करते रहने से ना उनका आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। तो किसी ना उसके कारण से उसको किसी ना किसी कारण से ना वो शरीर जो है वो प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार उनकी मुक्ति हम बोले या उसके वैकुंठ जाने की कोई संभावना जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बार बार क्योंकि आकर्षित हो रहा है अपनी चीजों से, स्वयं आकर्षित हो रहा है और किसमें फंसता जा रहा है जीवन के अंदर में, और उसको फिर मृत्यु होती है, वो कहीं भगवान के धाम में नहीं जाएगा, वो फिर से इसी प्रकृति के अंदर में बारंबार जो है वो दार्शनिक या वैज्ञानिक या फिर इंजीनियर या कवि, ये इस प्रकार बार बार वही बनता रहता है और बार बार जन्म मृत्यु के दोष उसे बांधते रहते हैं। ये एक्चुअली किस वजह से हो रहा है? ये मोह माया के कारण से वो लोग सोचते हैं कि इस प्रकार का ये जो जीवन है बड़ा आनंदप्रद जीवन है। इस प्रकार के लोग बेसिकली क्या है कि वो सोने की जंजीर से बंधे हैं और अपने आप को बड़ा दे आर फीलिंग वेरी प्राउड कि हम तो सोने की चेन से बंधे हैं। ये लोग इनके साथ में अगर इन लोगों को अगर भगवान के विषय में कुछ बताया जाए तो कहते हैं नहीं, हमारे से कोई बात मत करो, वी आर वेरी सेटिस्फाइड पीपल, हम जीवन से वी आर वेरी सेटिस्फाइड, वी आर हैप्पी, आवर फैमिली इज सेटल्ड, हम लोग भी सेटल्ड है, हमारी फैमिली सेटल्ड है, हमारे बच्चे सेटल्ड है, मेरा बेटा अमेरिका में सेटल्ड है, मेरी बेटी लंदन में सेटल्ड है, हम यहाँ पे बड़ा शांतिपूर्ण जो जीवन है अपना व्यतीत कर रहे हैं। हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, योगा करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, दोपहर को हम लोग अपना कुछ भोजन करते हैं, रात को कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज करते हैं, हम सो जाते हैं, वी आर सेटिस्फाइड। ये बेसिकली जो सत्वगुण वाले लोग हैं, दे आर बेसिकली सेटिस्फाइड पीपल, हु आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन क्या है, भगवान की तरफ इनका कोई झुकाव नहीं होता, आध्यात्मिक जीवन की तरफ इनका कोई झुकाव नहीं होता, सिंस दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन थोड़ा सा गर्व, थोड़ा सा अहंकार बीच में रहता है, क्योंकि yes, we are satisfied, we are different from other people,
यू नो, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो ये चीज उनको बांध देती है। फिर उसके बाद में, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के अंदर में कोई भी कार्य नहीं किया, तो क्या करेंगे, वो उच्च लोकों में चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, फिर यहाँ पे यही उसी प्रकार का जीवन जो है ना वो व्यतीत करेंगे। इस प्रकार के लोग बेसिकली सतगुण में सोने की जंजीर से जकड़े हुए हैं। ये सतुगुणी होते हुए भी मुक्त नहीं हो पाते। अब रजोगुणी के विषय में चर्चा करते हैं। रजोगुणी की विशेषता ये है कि वह उसके अंदर में जो स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है ना, वो उससे मोहित हो जाता है। उसका वो हमेशा ही भोग के लिए ललायित रहता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। ये लोग बेसिकली समाज में, राष्ट्र में सम्मान चाहते हैं, अपने सब लोगों से सम्मान चाहते हैं, और इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी सुंदर स्त्री हो, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे हो, यू नो, अच्छा घर हो मेरे पास में, सुखी परिवार चाहते हैं बेसिकली, यू नो। और इन सबको मेंटेन करने के लिए दे डू वेरी वेरी हार्ड वर्क, यू नो, बड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत नहीं करते, कड़ी मेहनत करते हैं, यू नो। और अपने फैमिली को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, समाज को प्रसन्न करने के लिए, यू नो, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दे डू वेरी वेरी हार्ड वर्क। बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत बहुत परिश्रम करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस संसार के अंदर अधिकतर लोग प्रैक्टिकली जो है वो रजोगुणी है, इसी स्वभाव के लोग, है ना। ये लोग बेसिकली अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा से बंधे हुए हैं। दे वांट ग्लोरिफिकेशन, कि हमारे को लोग जो है वो ग्लोरीफाई करें, वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहते हैं हर समय। जैसे जैसे कि सतोगुणी जो है वो सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, वैसे ही रजोगुणी व्यक्ति जो है वो चांदी की जंजीर से बंधे हुए हैं, यू नो। बंधे वो भी हुए हैं, बंधे ये भी हुए। सतगुण जैसे है उच्च अवस्था है। जब सतोगुणी लोग जो है वो मुक्ति नहीं हो पा रही उन लोगों की, तो रजोगुणी के विषय में हम क्या कह सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ना के रजोगुण की उत्पत्ति, रजोगुण की उत्पत्ति जो है वो असीम आकांक्षाओं, तृष्णाओं से होती है। इसी कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सकाम कर्म का अर्थ है जिन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो इन सकाम कर्मों से बंध जाता है। फल प्राप्ति चाहिए उसको। व्हाटएवर ही इज डूइंग, ही वांट्स रिजल्ट, ही वांट्स, यू नो, कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ मेरे को उसका फल की प्राप्ति होनी चाहिए। वो भगवान को अर्पित नहीं करता। निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, वो सकाम भाव से कर्म करता है। एक्सपेक्टेशन है उसको, अर्थात वह अपने कर्मों के फल चाहता है और उन्हें भोगना चाहता है, और इस वजह से वो भी क्या हो जाता है, वो भी फंस जाता है। ये वाला जीव भी जो है वो फंस जाता है। और फिर नेक्स्ट जो आ जाता है तमोगुणी व्यक्ति जो है, उसके विषय में चर्चा हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, यू नो। इस गुण के प्रतिफल क्या होते हैं, पागलपन, प्रमाद या आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। एक्चुअली क्या है कि तमोगुण जो है वो सत्व गुण का ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत है उससे। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ जाता है एक्चुअली वो पागल हो जाता है। और पागल पुरुष को ये नहीं पता चलता कि क्या चीज हो रही है। वो बेसिकली राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट समझता है, यू नो, उल्टा, जस्ट उसका सत्व गुण का ऑपोजिट, उसको मालूम ही नहीं है। वह प्रगति करने की बजाय डाउन चला जाता है, अधोगति जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि वो यू नो, प्रगति करने के बजाय क्या होता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। क्योंकि उसमें अज्ञान है, इसलिए किसी भी चीज को यथा रूप से ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता। राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट, करूं ना करूं, यू नो, ड्युअलिटी रहती है उसके माइंड में हमेशा। डबल माइंडेड रहता है, सिंगल माइंडेड नहीं होता, डिसीजंस नहीं ले पाता पर कंप्लीटली एकदम,
जैसे सतोगुणी व्यक्ति तुरंत डिसीजन ले लेगा, ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये लोग हमेशा ही ड्युअलिटी में रहते हैं कि मैं ये काम सही है, ये काम गलत है, करूंगा नहीं करूंगा, है ना। इसके लिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि उसका बाबा या पिता जो है वो मर गया और वो भी मर जाएगा, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, मृत्यु की परवाह नहीं करते, दे आर नॉट बॉदर्ड विद डेथ। ये लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति में ही जीवन व्यतीत करते हैं। बेसिकली शराब पीना, क्लबों में जाना, इनको लगता है कि मनुष्य जीवन जो है ना वो बेसिकली एंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला। मृत्यु किसने देखी है, क्या होएगा मृत्यु के बाद में, अपने इस पागलपन में वो बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं देते। ऐसे लोग, जैसे यहाँ पे बताया भगवान ने कि आलसी होते हैं कुछ, तमोगुण में लिप्त व्यक्ति क्या करता है, वो बहुत ज्यादा सोता भी बहुत ज्यादा। ये लोग बेसिकली सत्वगुणी को अगर हम बोलेंगे कि वो सोने की जंजीर से बंधा है, ये रजोगुणी लोहे की अपना चांदी की जंजीर से बंधा है, तो ये तमोगुणी जो है वो बेसिकली क्या है कि वो लोहे की जंजीर से। 14.9 भगवान कहते हैं कि हे भरतपुत्र सुनिएगा कि सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर उसको पागलपन से बांधता है। तीनों में बांधता है। कोई भी गुण ऐसा नहीं है कि जिसमें कि बंधन ना होए, तीनों गुणों के अंदर में बंधन है। तो फिर क्या करे, तो यहाँ पे जैसे बताया इस टेबल में आप देखोगे सबसे ऊपर लेफ्ट में टॉप में लिखा हुआ है शुद्ध सत्व दिव्य ब्रह्म, इसमें जीव को आना होगा। इस गुण के अंदर में जीव को आना होगा, तो उसका जन्म इसके इन गुणों में जन्म प्रभाव और बंधन जो है वो फिर समाप्त हो जाएंगे। टेंथ में भगवान समझाते हैं कि व्यक्ति के कार्यों को देखकर समझा जा सकता है कि वह किस गुण में स्थित है। हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, हमारी एक्टिविटीज को देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि मैं रजोगुण में हूँ, तमोगुण में हूँ, या मैं सत्वगुण में हूँ। ये हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उससे हमारे को पता चल जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे अंदर में किसी एक गुण की प्रधानता होती है। मेरे आचरण के अंदर में कोई एक गुण जो है ना वो प्रभावमयी रहता है ना। तो वो चीजें किससे पता चलती हैं, मेरे डेली एक्टिविटीज से, मेरे खान पान आदि से ये चीजें प्रकट होती हैं। जब रजोगुण जो है वो प्रधान होता है ना, तो जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण और तमोगुण परास्त हो जाते हैं। बेसिकली इन गुणों के अंदर में भी ना एक कंपटीशन चलता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि एक एरिया के अंदर में एक ही जैसी 2-3 शॉप्स होती हैं, तो उन शॉप्स के बीच में, जैसे हम लोग कंप्यूटर्स में देखते हैं या हमारे वहाँ पे शॉप्स हैं, तो कस्टमर एक आता है तो हर एक आदमी जो है उस कस्टमर को चाहता है कि मेरे से ये सामान लेके जाए, तो आपस में कंपटीशन होता रहता है। तो ऐसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर में भी ना कंपटीशन चलता रहता है कि आई एम प्राइम, मैं श्रेष्ठ हूँ। सत्वगुण बोलेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, तो रजोगुण और तमोगुण को नीचे धकेल देगा। तो ऐसे ही रजोगुण कहेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो सत्वगुण और तमोगुण को नीचे धकेल देगा। और तमोगुण कहेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो वो सत्वगुण और रजोगुण को नीचे धकेल देगा। जैसे इसका प्रभाव हम लोग सुबह के समय में देख सकते हैं कि सुबह के समय में एक्चुअली प्रकृति के हिसाब से सत्वगुण की श्रेष्ठता रहती है, तो उस समय रजस और तमस दबे रहते हैं। दिन के समय में रजस की ज्यादा रहती है, तो उसमें सत्व और तमस दबे रहते हैं। शाम के समय में या रात के समय में तमस की प्रवृत्ता होती है, तो उसके अंदर में सत्वगुण और रजस गुण जो है वो दबे रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर में भी ये तीनों गुण हैं। किस गुण की कितनी प्रधानता हमने एक्सेप्ट की हुई है और कितनी नहीं की हुई है, ये हमारी एक्टिविटीज से जो है, हमारी रोजमर्रा की हमारी जो
बातचीत करने का ढंग, खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, इस चीज से हमारे को आइडिया लग जाता है। लेकिन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर में सत्व गुण की प्रधानता हो, तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना है। वो ज्ञान वो ये सत्व गुण जो है वो विकसित किया जा सकता है ना। सत्व गुण को विकसित किया जा सकता है, जिसको कि अगर वो उस गुण में आ जाता है तो उस गुण को तो बोला जाता है, उसको बेसिकली वासुदेव अवस्था बोला जाता है उसको। शील प्रभुपाद 14.11 के तात्पर्य में कहते हैं कि शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, नथुने जिसको बोलते हैं, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 उपस्थ। प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए, अगर जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, अंतर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ शुद्ध हो जाते हैं। जीव को चाहिए कि वह तमो और रजोगुण से ऊपर उठकर सत्व में जाने का प्रयास करें। ये प्रभुपाद हमारे को 11 श्लोका के अंदर में बता रहे। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से जो कुछ उसके पास में है उससे कभी भी वो संतुष्ट नहीं है। वो हमेशा ही अपना पद बढ़ाने के लिए ललायित रहता है। उसके अंदर में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे को इफ आई हैव जॉइंड एज अ सेल्स पर्सन, तो मेरे को सेल्स मैनेजर बनना है। जब वो सेल्स मैनेजर बन जाता है तो उसको सेल्स जनरल मैनेजर बनना होता है। सेल्स जनरल मैनेजर बन जाता है तो उसको सेल्स सीईओ बनना होता है, तो वो उसके, और फिर जैसे छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी आ जाए, हाँ जी बड़ी गाड़ी आ गई और बड़ी गाड़ी। तो इस तरह से उसकी जो रजोगुणी जो व्यक्ति है, तो वो हमेशा ही पद के लिए या ऊंची चीजों के लिए हमेशा ही लालायित है। मकान बनवाना है तो क्या करेगा कि जी महल बनवाना है, छोटा नहीं, मेरे को बड़ा मकान बनवाना है ना। तो उसकी बेसिकली टेंडेंसी क्या रहती है कि दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नेवर सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड। हमेशा ही उसको उसके अंदर में डिजायर्स रहती है। 13 में बताते हैं कि जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। देयर नॉलेज, जहां पे प्रकाश नहीं है वहां पे नॉलेज भी नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करेगा, वो बिना किसी रीजन के अपनी सनक के अनुसार कार्य करेगा। है उसके अंदर में कैपेसिटी काम करने की, लेकिन वो हार्ड वर्क या परिश्रम जिसको बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए, है मोह में रहता है बेसिकली हर समय। तो यहाँ पे ये बताया गया कि क्या केवल एक ही गुण है जो हमें नियंत्रित करता है, तो भगवान कह रहे नहीं, सारे गुण हमें प्रभावित करते हैं। रजोगुण भी हमें प्रभावित करता है, तमोगुण भी हमें प्रभावित करता है, और सत्व गुण भी हमारे को जो है वो प्रभावित करता है। तो इनमें कंपटीशन भी चलता रहता है। तो ये गुण हमारे पे क्या प्रभाव डालते हैं जी, है ना। इन गुणों का हमारे जीवन पे अभी और बाद में, जीवन के बाद में क्या प्रभाव रहता है। कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्मा जो है वो कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। आत्मा डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर। अब जैसे कि इसको देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव छोड़ता है ये, कि जब जीव सत्वगुण में होता है, वो यहाँ पे बताते हैं कि महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति करता है। और उसके कर्म फल कैसे होते हैं, पुण्य कर्म फल करता है, पुण्य कर्म करता है ना। पुण्य कर्म के क्या फल होते हैं, शुद्ध होते हैं और वो ज्ञान से पूर्ण होते हैं, है ना। और उसके
उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से वो क्या करता है, वो पवित्रता अपने अंदर में लेके आ सकता है। और ऐसे लोगों की मृत्यु होती है तो कहाँ जाते हैं, उच्च लोक की तरफ को जाते हैं। और रजस में जो राजसिक गुण में जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि उनका जन्म जो होता है वो सकाम कर्मियों के बीच में ही जन्म लेते हैं, इसी जगह पे, इसी पृथ्वी पे दोबारा से आ जाते हैं, यहीं कर्म, यहीं पे वो दोबारा से जन्म लेते हैं। लालच में कर्म करते हैं वो, उसका कर्म का क्या फल होता है, दुख उसका होता है। और वो किसकी वजह से होता है, लोभ की वजह से दुख का कारण होता है। और वो फिर क्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं, कष्ट उठा के क्या करते हैं, इसी पृथ्वी लोक पे फिर से वापस जन्म हो जाता है। और जो लोग तामसी हैं वो पशु योनि में उनको जन्म मिलता है, यू नो। कर्म मूर्खता व आनाकानी में प्रतिफलित होता है। अज्ञान मोह प्रमाद केयरलेसनेस होते हैं, वो बेवकूफियां करते हैं। और कहाँ पे जाते हैं वे लोग, अधम योनियों को प्राप्त करते हैं और वो नर्क लोकों को जाते हैं। ये बेसिकली उसके इन तीनों के जो प्रभाव पड़ते हैं, यू नो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स एंड यू नो मीडियम टाइप ऑफ रिजल्ट्स, और उनकी अधोगति क्या होती है, मतलब वो क्या, उनको क्या प्राप्त होता है बेसिकली, इसके विषय में हमारे को पता चलता है। तो हम अकॉर्डिंगली भी अपने गुण जो है वो अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं तो क्या वास्तविक में क्या ये वास्तव में ये सब गुण सब कुछ गुणों के द्वारा होता है? तो भगवान कहते हैं कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुण जो हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई करता है ही नहीं। जब जीव परमेश्वर को जान लेता है तो वह तीनों गुणों से बाहर आ जाता है और मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने की विधि क्या है जी? वास्तविक गुरु जो है वो बेसिकली कृष्ण है, और कृष्ण को अर्जुन को भगवान जो है वो दिव्य ज्ञान जो है वो प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लोग कृष्ण भावना भावित में पूर्णता विकसित हो चुके हुए हैं, या उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और उसी की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो उन्हीं से प्रकृति के तीनों गुणों के कार्य के इस ज्ञान को हमारे को सीखना होगा। अन्यथा हम लोग फिर अपना जो कुमार्ग या जो जिस अवस्था में हम लोग हैं उसी अवस्था में ही हम लोग रह जाएंगे। किसी प्रामाणिक गुरु से उसके पास में जाएं, उसकी शरण लें, उससे अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां, अपनी प्रकृति के गुणों के विषय में उनसे बातचीत करें, अपनी बद्धावस्था के विषय में उनको बताएं कि मेरे में ये डेफिशिएंसीज है, मैं इनसे उबरना चाहता हूँ। फिर उसका क्या परिणाम मिलेगा हमारे को, कि जब देहधारी जीव शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। ये भगवान बता रहे हैं कि तीनों गुणों में से ऊपर उठा जा सकता है। किस प्रकार उठा जा सकता है? किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके, उससे ट्रेनिंग लेके, तब ये हम अपने जीवन को जो है बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रजो तमो गुण के अंदर में है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वो रजोगुण में आए, और जब रजोगुण में जो है उसको चाहिए कि वो सत्व गुण में उठने का प्रयास करे, और जो सत्व गुण में है उसे चाहिए कि वह शुद्ध सत्व गुण के अंदर में उठने का प्रयास करे। तो अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। ये हमारे को ये जो गुण हैं, एक छोटा सा एक अगर पॉसिबल है तो एक नोट पैड और एक पेन जो है वो आप ले लीजिए। एक छोटा सा एक प्रश्न करेंगे आपसे, तो उस प्रश्न का उत्तर आप अपने पास में नोट करिए, और जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से गुण में ज्यादा हैं, रजस गुण में ज्यादा हैं, तमस गुण में ज्यादा हैं, या सत्व गुण के अंदर में ज्यादा है। तो रेडी हैं सब लोग इस एक्सरसाइज को करने के लिए? हरे कृष्णा, आप अपना पेन निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए प्लीज, सबका दिखा दीजिए एक बार। आप स्क्रीन बंद कर सकते हैं प्रभु जी?
हाँ, ये स्क्रीन ऑफ कर दो एक मिनट, या अपना Okay. दिखा सकते, कॉपी पेन सबके पास रेडी है, ऊपर करके दिखा सकते हैं। ओके, हम इस कॉल जिनका हाँ। कैमरा ऑफ है उनका क्या करें? वहाँ पे ये गीता का जी। पाठ चलता है, बताते हैं गीता का। ठीक है, तो ये 2-3 मिनट की एक्सरसाइज है। दिस विल हेल्प यू टू नो लाइक यू आर इन विच गुणा, आपके अंदर में कौन सा गुण विशेष है, कौन सा गुण ज्यादा है आपके अंदर में, इसको आप एनालाइज कर लीजिएगा। उसके अंदर में हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी और सी। ए मीन्स सत्व गुण, बी मीन्स रजस गुण और सी मीन्स तमस गुण। तो आपको चॉइस दी जाएगी, जो भी आपको अच्छा लगे उसको ईमानदारी के साथ में उसको टिक कीजिएगा और फिर लास्ट में एनालाइज कर लीजिएगा कि आप में कौन सा गुण विशेष है। तो पहला प्रश्न है आपका, आपका पहला प्रश्न है कि आपका जो बेडरूम है, आप जहां पे रहते हैं, आपका जो बेडरूम है वो ज्यादातर कैसा दिखता है? नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, ए ऑप्शन, या बी मेसी दिखता है, गंदा दिखता है, सामान सारा बिखरा हुआ है वहां पे, इस टाइप का होता है, या वेरी मेसी, बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है, बहुत ज्यादा मेसी रहता है, टोटली अनऑर्गेनाइज्ड है, जहां पे जैसे इच्छा करी वैसे सामान रख दिया, सीधा है, उल्टा है, बेड पे सोना है, बेड पे सामान पड़ा हुआ है तो नीचे ही सो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ए, बी या सी? ये आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्शन मिले तो आप अपने दोस्त के साथ इनमें से क्या करना चाहेंगे? बाग में, बगीचे में उसके साथ में वॉक करने के लिए जाएंगे, या आपके पास में समय मिलेगा तो आप किसी पार्टी करने के लिए किसी क्लब में चले जाएंगे, या टीवी देखेंगे बेडरूम में बैठ के? इन तीनों ऑप्शंस में से आप क्या करना पसंद करेंगे, उसको आप ए, बी, सी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, आपकी अलमारी में ज्यादातर कपड़े किस रंग के मिलते हैं? व्हाइट एंड लाइट कलर ज्यादा मिलते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, डार्क कलर जो है, ब्राइट कलर जो है वो ज्यादा मिलते हैं, या ब्लैक एंड डार्क कलर के कपड़े जो हैं वो आपके कबर्ड में ज्यादा मिलते हैं? इसको आप मार्क कर सकते हो, ABC। देन कितनी बार आपकी अपने चाहने वालों के साथ में लड़ाई हो जाती है? रोज हो जाती है, कभी कभी होती है, या हम तो बातें नहीं करते हैं तो लड़ाई का तो मतलब ही नहीं होता? सो रियरली एंड नेवर, ए, एवरी अदर डे, बी, आई डोंट स्पीक टू देम, सी। फिर आपके सामने खाना पड़ा हुआ है अलग अलग प्रकार का, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? जूसी फ्रूट्स वगैरह आप खाना पसंद करेंगे, स्पाइसी नमकीन खाना पसंद करेंगे, या कुछ नॉन वेजिटेरियन चिकन बिरयानी खाना पसंद करेंगे? फिर नया कोई काम अगर आपको मिलता है तो आप उसको कैसे करते हैं? बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं, या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग मैं जब काम कर रहा हूं उसको देखें, या तीसरा आप कहते हो कि छोड़ो क्या करना है इसको करके, अब मैं अपना मजे से सो लेता हूँ या रेस्ट कर लेता हूँ? देन योर लेजीनेस आती है आपके अंदर में। देन आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ टेबल पे बैठते हैं तो ज्यादातर क्या डिस्कस करते हैं? सेल्फ डेवलपमेंट एंड हेल्पिंग अदर्स, मतलब अपने अपने विषय में अपने आप को कैसे अपग्रेड किया जाए और दूसरों की मदद कैसे की जाए, और या तो आप पॉलिटिक्स, न्यूज़पेपर या गप्पे मारना पसंद करते हैं खाने की टेबल पे, और या फिर आपको लगता है कि मेरे को किसी से बात करना ही पसंद नहीं है, मैं तो अपना अकेला ही ठीक हूँ। रात को आपको नींद कैसी आती है? डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद आती है, आप तंग नहीं होते हो, आराम से सोते हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है रात को सोते हुए, आपको आराम से सोए, आराम से उठे सुबह।
यहाँ आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, आपको स्वप्न आते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं आप, या आप उठते ही नहीं है, इतना सोते हैं कि आप सुबह उठने के समय पे उठते ही नहीं हो। आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? स्पिरिचुअल बुक्स, फिलोसफिकल बुक्स, इस टाइप की किताबें आपको पढ़ना पसंद है, या बिजनेस या सक्सेसफुल लोग जो किताबें पढ़ते हैं उस टाइप की किताबें पढ़ना पसंद है, या आपको पढ़ना ही पसंद नहीं है? जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपका माइंड कैसा रहता है? क्वाइट, शांत होता है, या रेस्टलेस होता है? सुबह उठते ही रेस्टलेस हो जाते हो, कोई मैसेजेस वगैरह तो नहीं आए हुए, मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं छूट गया, देखें क्या मैसेजेस आए हुए हैं, या आप उठते ही नहीं हो, लेजीनेस रहती है, कौन उठेगा अभी, अभी तो 2-4-5 दफा अलार्म बजने दो, फिर देखेंगे उठना है या नहीं उठना। इन तीनों में से आप कौन सी ड्रिंक पसंद करते हैं? जूस पीना, फ्रेश जूस पीना पसंद करते हैं, हॉट टी और कॉफी पीना पसंद करते हैं, या बियर पीना पसंद करते हैं, या अल्कोहल लेना पसंद करते हैं? ये 11th क्वेश्चन है। फिर आप बोलते समय गाली या बुरे शब्दों का इस्तेमाल कितनी बारी करते हैं? कभी भी नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। तो हमारी तो भाषा के अंदर में वो वर्ब है बेसिकली, वो लगता ही लगता है। फिर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह सुबह 4 और 6 बजे के बीच में, 6 और 8 के बीच में, या सुबह 8 बजे के बाद में उठते हैं? आपका काम करते वक्त एटीट्यूड कैसा रहता है? पीसफुल, नो एंगर, बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव में, बिना किसी गुस्से के, या आपको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों में बड़ी जल्दी, या आई डोंट वर्क, तो मैं तो काम ही नहीं करता हूं तो मेरे को गुस्सा कहां से आएगा, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मेरे गुस्से आने का प्रश्न ही नहीं उठता। लास्ट क्वेश्चन है, किस तरह के गाने आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? सूदिंग एंड काम, लाउड एंड फास्ट, सैड एंड डिप्रेसिंग। तो इनमें से आपको किस तरह, मतलब शांत, सुंदर, हल्के मध्यम आवाज वाले गाने, सूदिंग गाने, या भजन इस टाइप का सुनना चाहते हैं, या लाउड म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लाउड एंड फास्ट म्यूजिक जो है जैसे आजकल चलता है, या आपको सैड गाने पसंद हैं, डिप्रेसिंग वाले गाने पसंद हैं? तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। तो अब आप बताइए कि आप, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन जज इट आउट एट योर ओन एंड, कि ए का अगर आपके ए ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर में जो सत्व गुण है वो ज्यादा प्रभावित करता है आपकी एक्टिविटीज में, और अगर आपके बी ज्यादा आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर में जो रजोगुण की एक्टिविटीज हैं वो आपको डोमिनेट करती हैं, और अगर आपके सी ज्यादा हैं तो आपको तमोगुण जो है वो डोमिनेट किए हुए है। तो आपको तमोगुण से रजोगुण के अंदर में आपको कैसे आना है उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, सीखना होगा, समझना होगा। कोई कर तो ली बता सबने सकता है, एक्टिविटी कर ली? कोई तो बता सबने सकता कर ली है। सबने अपनी कंप्लीट कर ली? कृष्ण महिमा बता यस सकती है। प्रतिमा पहले दीदी दीदी क्या आया? दीदी ABC? A8, B7। ओके, A और B। ओके, B7। कृष्णा मई माता जी आपका? ए आया है और 2 बार बी आया है और 1 बार सी। ओके ओके, कलंदी हमने माता जी की तो यही होगा। ए और बी। यस उषा माता जी, यू आर वेरी एक्साइटेड। प्रभु जी, A is 8, B is 9 and C is 3। इतने तो मैंने बोले ही नहीं है, आपके इतने कहां से हो जितने गए? आपने ऑप्शंस बोले उसमें A B C मैंने तो मैंने 15 मार्क ऑप्शन बोले, आपने 8 और 9 और 1, आपने तो 18 गिनवा दिए। नहीं सर, 15
जिसमें कईयों में ए भी लाइक ए सी भी है, ए बी नहीं, भी you है। have to decide only one. I said you have to choose only one. A, either A or B, not A, B together. ओके, ए सी भी है प्रभु जी। Yes, चारू माता जी। 1 2 3 4 सर 8A 2B। A 8 आ रहे हैं, हाँ 8। तो आपका फिर 3B A. 2C। ओके, यस शैली माता जी। ए है 12 और 3 है बी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गीता चंद्रा जी। यहाँ श्री राम प्रभु जी हमारे साथ हैं, तो ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अर्जुन का प्रश्न आता है इसके बाद में कि हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे हैं, यू नो, जिनके नंबर 15 में से 15 है, ठीक है, जो 3 गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, यू नो, उसका आचरण कैसा होता है, वह प्रगति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अब यहाँ पे भगवान जो है लक्षण बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा लक्षण क्या है, आचरण क्या है, और वो किस प्रकार लांघता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो किस प्रकार लांघता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भगवान लक्षण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकाश में है, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर उसमें ना तो उससे घृणा करता है और ना उसके लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। तो ये लक्षण है उसके। और आचरण कैसा रहता है उस व्यक्ति का, निश्चल, अविचल, अविचलित, उदासीन तथा दिव्य। उदासीन मीन्स न्यूट्रल रहता है वो, है ना, उसका आचरण जो है निश्चल रहता है, अविचलित रहता है, किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। और उदासीन मीन्स न्यूट्रल रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। न्यूट्रल मीन्स कोई रिएक्शन नहीं देता। दिव्य है, दिव्य मीन्स डिवाइन रहता है, उसका अच्छा माइंडसेट रहता है। संभाव है मीन्स इक्वालिटी से देखता है सब चीजों को, किसी के साथ में ऐसा नहीं कि किसी के कोई उसके लिए शत्रु और मित्र जो है वो एक से रहते हैं, सब में संभाव रखता है। वो शत्रु मित्र के अंदर में अंतर नहीं करता, अपने आप में स्थित रहता है, यू नो, किसी के साथ कोई कंप्लेंट नहीं है, सेल्फ सेटिस्फाइड जिसको कि हम लोग बोलते हैं। सुख तथा दुख में समान रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिट्टी के ठेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए चाहे पत्थर होए चाहे स्वर्ण होए एक समान है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, यू नो। परिस्थिति अनुकूल, खाना मिल गया तो ठीक है, खाना नहीं मिला तो ठीक है, रहने के लिए यू नो बड़ा कमरा मिल गया तो ठीक है, अगर पेड़ के नीचे सोना पड़ गया तो ठीक है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, उसको वो धीर मीन्स ही इज स्टेबल है वो। तो उसको कोई उसकी बुराई कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है, मान अपमान, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी बोलो, सम्मान करोगे तो भी बहुत अच्छा है, अगर बुराई करोगे तब भी बहुत अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो हैं मान अपमान से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं अपने जीवन, अपने दैनिक जीवन के अंदर में। अगर हम देखेंगे ना तो हमारे को जो हमारा ये मान अपमान है ना, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हमारी ईगो जो है वो बेसिकली हर्ट हो जाती है, यू नो। तो इससे इसको हमारे को समझना है कि इससे हम लोग कैसे उठ सकते हैं या कैसे दिव्य स्तर पे जो है हम पहुंच सकते हैं। अब फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, भगवान बताते हैं कि माम चाह्य अभिचारिणे भक्ति
भक्ति योगेन सेवते सगुणान संविद्या एतान ब्रह्म भूताय कल्पते। कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रगति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि समस्त परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, अच्छी भी परिस्थितियां आएंगी, बुरी भी परिस्थितियां आ सकती हैं हमारे जीवन के अंदर में, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के अंदर में लगा हुआ है, वो अविचल भाव से विचलित नहीं होएगा। अविचलित का भाव मतलब हो गया वो विचलित नहीं होएगा, अविचलित भाव से भक्ति में परिवर्तन होता है, कंटिन्यूशन में रहता है। कैसे भी परिस्थिति आ गई, किसी की मृत्यु हो गई घर में, तो भी अपनी भक्ति को उसने छोड़ा नहीं है। कोई किसी का घर के अंदर में जन्म हो गया, अच्छी न्यूज आ गई, तब भी वो अपनी भक्ति के अंदर में लगा हुआ है। जो अपने जो दैनिक कार्यकलाप हैं या जो अपनी सेवाएं हैं उनमें लगाई हुआ है, वो चीजें उसको इफेक्ट नहीं कर रही हैं। अविचलित भाव है उसका, वो किसी भी चीज, कोई भी चीज उसको इफेक्ट नहीं कर रही है। वो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। प्रकृति के गुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों गुणों को लांघ जाएगा ऐसा व्यक्ति, भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति। और वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार वो कहां तक पहुंच जाएगा? ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाएगा। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रगति के गुणों का प्रभाव को लांघा जा सकता है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान, भक्त तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान। जैसे राजा का, प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे राजा का सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं, इस तरह भगवत भक्त बनने के लिए योग्यता की ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए, ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और लास्ट श्लोक ऑफ द चैप्टर के, और मैं ही उस, भगवान कहते हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो जब कोई इस संसार में, जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर लेकर रहना चाहता है, तो बेसिकली उसको ये समझना चाहिए कि प्रकृति, वो व्यक्ति जो प्रकृति के गुणों से किसी ना किसी एक गुण से वशीभूत है या उस किसी गुण के अंदर में इन्वॉल्व है। यहाँ पे हमारा होना, इस जगत के अंदर में हमारा होना का अर्थ ही यही है कि हम किसी ना किसी गुण से जो है वो कोई ना कोई गुण जो है वो हमारे को प्रभाव कर रहा है। जब हम इस शरीर से बाहर हो जाना चाहते हैं, प्रकृति के गुणों से छूट जाना चाहते हैं, लेकिन तब तक हम इस शरीर से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि हम न्यूट्रल अवस्था में नहीं रहते। न्यूट्रल अवस्था मीन्स उदासीन अवस्था में जब तक हम नहीं रहते कि हमारे को कोई सुख दुख या किसी और चीज का कार्यकलाप का आना जाना, ये वो कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें जब तक हम लोग स्थित नहीं हो जाते, इसे भगवान की, जैसे कि हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, और जो हमारा एक इस ध्येय के साथ में ममत्व है, इस ध्येय के साथ में हमारी जो अटैचमेंट है, उससे हमारी विस्मृति हो जानी चाहिए, उसको हमारे को भूल जाना चाहिए, उससे बाहर आ जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इसके 14.27 के पर्पट में एक चीज बताते हैं कि ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। देखिए, हम लोगों ने कई दफा आपको बताया, ब्रह्म मीन्स ज्योति, ज्योति के अंदर में जाना, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना। ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है जो है वो ब्रह्म ज्योति से। फिर सेकंड अवस्था क्या आती है? परमात्मा। और फिर थर्ड अवस्था आती है भगवान। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो यहाँ पे बता रहे हैं
कि ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा की परम अवस्था है। ब्रह्म ज्योति जो है वो परम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, के भौतिक पद को पार कर जाता है लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे क्या कर सकता है, परमात्मा के साथ साक्षात्कार और फिर भगवान के साथ साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। देखिए, अल्टीमेट गोल है भगवान के साथ में साक्षात्कार, ब्रह्म ज्योति के साथ साक्षात्कार या परमात्मा के साथ साक्षात्कार इज नॉट द गोल ऑफ द साधका और जो प्रैक्टिशनर है उसका गोल जो है वो भगवान के साथ साक्षात्कार होना चाहिए, ना कि ब्रह्म ज्योति के साथ साक्षात्कार या परमात्मा के साथ साक्षात्कार। रूपाद आगे बता रहे हैं, इसलिए भक्ति का स्तर उच्चतम अवस्था पर होता है, जैसे राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है, इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। ये देखिए, हम सब जीव किस चीज को चाहता है? जीव चाहता है शाश्वत सुख चाहता है, सदैव सुखी रहूं, अविनाशी सुख, जिस सुख का कभी विनाश ना हो सके, और शाश्वत जीवन, लंबा जीवन चाहता है। ये चीजें भक्ति जीवन में साथ साथ चलने पर हमारे को अपने आप मिल जाती है। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सारी चीजें भक्ति के अंदर में बाय डिफॉल्ट दे आर देयर। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से प्राप्त रहते हैं। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को क्या चाहिए, क्या करे? भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, मतलब भोग प्रसाद खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, और क्या करे? सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे। ये प्रभुपाद बोल के इस चैप्टर का समापन होता है। तो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्रिजन हाउस फॉर द स्पिरिचुअल सोल। ये जो भौतिक जगत है, ये जो आध्यात्मिक आत्मा है, जो हमारी आत्मा जो कि आध्यात्मिक है, उसके लिए क्या है? ये कारागार के समान है। टू एस्केप फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर निकलने के लिए चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो ये कंक्लूजन हो गया ऑफ द चैप्टर 14, भौतिक जगत, प्रकृति के 3 गुण, गुणत्रय विभाग योग भी बोलेंगे इसको, और विवेक बुद्धि योग। विवेक बुद्धि योग मीन्स पहचान। ये हम लोग राइटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चीजों को। और टेक अवे पॉइंट क्या है? कि भगवान देता है। देयर इज नो एंड। कि भगवान जो है वो लिमिटेड देते हैं। जब बोलते हैं कि ऊपर वाला जब भी देगा पूरा छप्पड़ फाड़ के देगा, तो भगवान जो है छप्पड़ फाड़ के देते हैं बेसिकली। जीव के लिए अभिमान एक खतरा है, अहंकार। बेसिकली अभिमान मीन्स अहंकार। ये सारी की सारी जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, वो किससे वशीभूत हैं? वो अहंकार से वशीभूत हैं। तो ये बेसिकली दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो वी नीड टू हम अपने इस अभिमान को नीचे रखें और हम पतित ना हों। जीवन का पतन जो है वो स्वाभाविक है,
नेचुरल है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे कैसे? तमोगुण से रजोगुण में आके, रजोगुण से सत्वगुण में आके, और फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्व में आके भक्ति गुणों से परे ले जाती है। यू नो, जब हम, जैसे अभी हमने लास्ट में भी सुना कि जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारे अंदर से इन तीनों गुणों का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर में 2 श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। 14.4 जिसमें कि भगवान बताते हैं कि जितने भी जीव हैं वो उनके पिता हैं, और 26 जिसमें भक्ति योग के विषय में बताया गया कि आप भक्ति योग के अंदर में जब आ जाते हो तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हो। ये चैप्टर जो हुआ 14 चैप्टर प्रगति के गुण समाप्त हुआ।